नमस्ते दोस्तों, ट्विन फ्लेम डिवाइन वननेस में मैं सुनीता आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज ऐसे गाइडेंस आया है कि आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ट्विन फ्लेम मैरिजेस ऑन अर्थ। ट्विन फ्लेम की शादी का क्या इम्पोर्टेंस है इस अर्थ पे, इसका गाइडेंस आया है जो आप तक पहुंचाना था, इसीलिए ये आज मेरे द्वारा वीडियो बनाया जा रहा है। वीडियो अंत तक देखिएगा एंड उसके पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि आगे आने वाली सारी यूट्यूब की अपडेट्स आपको मिलती रहे। और शेयरिंग करने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि किसी के लाइफ में कुछ सवाल का जवाब नहीं मिल रहा हो तो शायद इस एक वीडियो शेयरिंग से उनकी लाइफ में उठे हुए सवालों का जवाब उनको मिल जाए। तो चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करते हैं कि ट्विन फ्लेम मैरिजेस क्यों होने चाहिए इस धरा पर, इस अर्थ पर। आपको सबको तो पता ही होगा कि अभी न्यू ईरा स्टार्ट हुआ है। मीन्स अभी ऐसे हुआ है कि पृथ्वी का असेंशन हो रहा है, जहाँ पे सतयुग का निर्माण होने जा रहा है, जिसकी तैयारी ये स्टार्ट हो गई है अराउंड 2016 से। शायद एग्जैक्टली मुझे ईयर नहीं पता है, बट स्टार्ट हो गया, बैकग्राउंड में चल रहा है। जो बातें हमें पता नहीं होती है कि मीन्स अभी एक नया पृथ्वी का डायमेंशन शुरू रहेगा, जहाँ पे राम राज्य, जहाँ पे नया अर्थ, जहाँ प्रेम आनंद से ही भरा हो, ईश्वरीय गुणों से ही भरा हो, सतयुग का निर्माण होने जा रहा है। तो अगर आप देखोगे कि अभी पृथ्वी पर बहुत सारे लाइट वर्कर्स काम कर रहे हैं, बहुत सारे हीलर्स जोरों शोरों से काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको डिवाइन गाइडेंस देता है, चैनलिंग देता है कि अभी अब आपका काम ये लेवल पे करो, ऐसे ऐसे शुरू करो, ये आपको करना है। जो कोई भी हीलर रहता है, जो कोई भी लाइट वर्कर्स रहता है, उनको डिवाइन उनके हिसाब से गाइडेंस भेजते रहता है कि अभी आपका ये रोल है, अभी आपका ये रोल है, आपको यहाँ ये काम करना है, इस एरिया में ये काम करना है। तो उस तरह से लाइट वर्कर्स और हीलर्स ये काम करते हैं। बट जो ओरिजिनल लाइट वर्कर्स का रोल कर रहे हैं, जिन्होंने पृथ्वी पर आने से पहले ओरिजिनल लाइट वर्कर का रोल लेके आए हैं, वही उनके ही बारे में इस वीडियो में कहा जा रहा है। तो फिर ये नया अर्थ निर्माण का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, नए पृथ्वी का निर्माण का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, उसके लिए हम ट्विन फ्लेम्स का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, इसे अब एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाए तो अगर आप देखोगे, एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी, शायद आप सभी को ही पता है ये स्टोरी। एक हमारे ऐसे कई जन्म हुए हैं। ऐसे नहीं कि हम ये हमारा पहला जन्म है या फिर हम पहली बार आ रहे हैं। हमारे बहुत लाइफ टाइम हुए हैं, बहुत सारे मेमोरीज है हमारे इसमें, बहुत सारे अकाउंट्स है, बहुत सारी बातें हमने हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट है। ऐसे एक लड़की रहती है कि उसकी एक लाइफ टाइम तो बहुत फेमस हुई है। उसमें वो उसे एक मेल एनर्जी के साथ बहुत अट्रैक्शन रहता है, मस्कुलाइन एनर्जी रहती है, तो अट्रैक्शन रहता है जो हमें हमें ट्विन फ्लेम्स को ये रहता है कि पास से जो हमारा जो काउंटर पार्ट है, उसके प्रति हमें अट्रैक्शन रहता है या फिर उसके प्रति दिल में प्यार उमड़ता है। आप दुनिया में कितने ही सारे मस्कुलाइन दिखा दीजिए ना 3D वर्ल्ड में, बट वो उसे देखना भी पसंद नहीं करती है, क्योंकि दिल में वही समाया रहता है, क्योंकि वो वही उसी का ही रूप रहता है, बस मस्कुलाइन एनर्जी या फिर अनदर बॉडी में रहता है। तो उसके प्रति उसे बहुत सारा अट्रैक्शन रहता है। ऐसे लगता है कि क्या है इस इंसान में जिसके लिए मैं बहुत इतना अट्रैक्ट होती हूँ। मेरी लाइफ में इतने अच्छे अच्छे लड़के आए हैं, फिर भी मेरा मन उधर नहीं जाता, या फिर मेरा दिल उन लड़के को हाँ नहीं कह पाता। तो फिर उसे फिर वो रिवेल करते जाती है उस लाइफ टाइम में, बट रिवेल करते करते वो अपने बॉडी पे, अपने माइंड पे, अपने सोल पे काम करना भूल जाती है। वो एक रिच फैमिली से रहती है, एक रॉयल फैमिली से रहती है। और फिर तो उसके क्या कहते हैं ना कि
उस टाइम पे डिफरेंसेस रहते थे कि हाँ, ये रिच फैमिली, रॉयल फैमिली, और जो मस्कुलाइन था वो एक जस्ट सीधा साधा बंदा, जैसे कहते हैं वैसे था। तो वो डिफरेंसेस उसके फादर को नहीं हो रहा था, तो फादर उसके बहुत अगेंस्ट थे। ठीक है, तो अगेंस्ट थे तो फिर भी उसने हट करके उस लाइफ टाइम में, मीन्स उसने उसके विकारों पे, राग, लोभ, क्रोध, मत्सर, जेलेसी, ये जो कोई भी है उस विकारों पे काम ही नहीं किया था। उसने क्लेम और चॉइसेस किया ही नहीं, जैसे जेफाइन शिलियर जी हमें कहते हैं। तो ये सारे एम्बॉडी किए ही नहीं और काम नहीं किया, फिर भी उसने फिर उस हट की वजह से उसके पिताजी उसकी शादी कर देते। बट पिताजी के मन में कलेश उस इंसान के प्रति रहता है, उस मस्कुलाइन के प्रति रहता ही है। वो कभी एक्सेप्ट करते ही नहीं उसको जमाता करके। तो फिर वो लड़की जाती है अपने ससुराल, जाती है ससुराल जाती है, फिर कुछ इवेंट्स रहते हैं, जैसे ससुराल मायके से बुलाया जाता है, बट उसे मीन्स बुलाया नहीं जाता है उस इवेंट में। तो उस इवेंट में नहीं बुलाया जाता, तब उसका मस्कुलाइन कहता है कि आप ना जाओ, क्योंकि उसे सब पता रहता है कि आगे क्या होने वाला है, तो फिर आप मत जाओ। ये अच्छी बात नहीं है, उन्होंने खुद से न्योता नहीं दिया है, तो आप ना जाना ये बेहतर रहेगा, ऐसे मुझे लग रहा है। बट उस लड़की ने तो काम नहीं किया था, उस फेमिनाइन एनर्जी ने तो खुद पे काम नहीं किया था, तो इस वजह से वो उसके हट के हिसाब से वो चली गई वहाँ पे। बट वहाँ पे उसके जो पिताजी थे, उसके जब जो इसके जो हस्बैंड थे फेमिनाइन के, उनका बहुत सारा अपमान करते हैं, और उसका भी अपमान करते हैं, बिन बुलाए आ गई, ऐसी है वैसी है, जो कुछ भी तांडव वहाँ पे होना था तो वो वहाँ पे होता है। और फिर उस टाइम पे इस सारी बातों को, इन सारे इवेंट्स को उस फेमिनाइन एनर्जी सहन नहीं कर पाती है। उसकी बॉडी में जो एनर्जीज का निर्माण होता है वो नहीं सहन कर पाती है, तो वो खुद को बर्न कर लेती है, खुद को जला देती है। तो इस स्टोरी से राइट आपको याद आया ही होगा कि ये स्टोरी है सती जी की। ठीक है, तो उस लाइफ टाइम में सती जी ने अपने लाइफ पे, अपने बॉडी पे, माइंड पे, सोल पे काम ही नहीं किया था, और उन्होंने क्लेम और चॉइसेस ही नहीं किए थे। जस्ट एक जिद्दपन, एक हट्टपन की वजह से वो वहाँ पे क्या कहते हैं कि उसकी उनकी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में ना रह के उनको देह का बर्न करना पड़ा, या फिर उनके देह को जलाना पड़ा। ये हो गया, अभी वो लाइफ टाइम चला गया। नेक्स्ट टाइम लाइफ टाइम जब पार्वती के रूप में शिव माँ आदि शक्ति, आदि पराशक्ति आती है, तब भी वो भूल जाती है सारा कुछ, उन्हें कुछ याद नहीं रहता है। शिव जो है अपनी साधना में रहते हैं कि मेरी पार्वती आएगी एक दिन, मेरी शक्ति बनकर, मेरी आदि पराशक्ति बनकर आएगी, इसलिए शिव 100% उनके साथ डेडिकेटेड रहते हैं। गंगा ने उनको बहुत सारा मीन्स प्रपोज किया था, तो भी वो उनके साथ नहीं जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं कमिटेड हूँ आदि पराशक्ति के साथ। ठीक है, तो फिर अभी ये तो मेमोरीज पार्वती के इसमें है कि शिव के प्रति मेरे इसमें कुछ तो है आकर्षण, वो आकर्षण मुझे पता नहीं। तो बिना काम के पार्वती भी शिव जी के पास जाती रहती है, बार बार जाती है, बार बार जाती है। बट इस टाइम शिव उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं 3D वर्ल्ड के रूप में। उन्हें उनकी आदि पराशक्ति ही चाहिए रहती है, जो निर्माण के लिए जो प्रकृति है, और जिनसे अटैच होने के साथ, जिनके साथ एक होने के बाद जो लोक कल्याण का काम हमें करना है, हमें लाइफ पर्पस करना है, उसके लिए उनको वही चाहिए रहती है। तो इस बार शिव जी हट पर रहते हैं। फिर पार्वती को बहुत सारी हेल्प, जैसे कहते हैं ना हमारे स्पिरिट गाइड, एंजल्स, असेंडेड मास्टर्स हेल्प हमें देते रहते हैं। तो पार्वती जी को भी ऐसे ही हेल्प मिलती जाती है, हर एक मास्टर्स उनको हेल्प देते हैं, गाइडेंस देते हैं कि आप ये करो, वो करो, वो करो, वो करो। उन्होंने पूजा की, पाठ की, सारा कुछ किया, सारा कुछ किया। बट फिर भी कुछ ऑब्स्टकल्स, एक टेस्ट पास होने के बाद दूसरा टेस्ट पास होने के बाद तीसरा टेस्ट, ऐसे एकदम हायर टेस्ट उनके होते रहते हैं, और हर टेस्ट में पास होती जाती है। पर वो एट द एंड कहीं भी अपनी डिविनिटी में स्व में स्थापित होना रह जाता है। फिर वो कार्य करते करते और डीपर अपने सोल के साथ कनेक्ट होते, जहाँ पे अर्धनारेश्वर जो रूप है,
अर्धनारेश्वर जो रूप है वहाँ पे वो स्थापित होती है, कि जहाँ पे वो शिव को और शक्ति जो उनकी अंदर की है उनको एक ही फील करती है अंदर में, जैसे यिन और यांग। ये दो दिखते हैं बट ये दो नहीं है, ये एक ही है, राइट। तो अगर ये एक ही है, तब जब आप अंदर से अपने आप को पूर्ण फील करते हो, पूर्णता, आप जिसे कहते हैं ना कि मैं पूर्ण हूँ और मैं मेरी पूर्णता मेरे डिवाइन मस्कुलाइन के साथ शेयर कर रही हूँ, तो फिर वो जिस जिस दिन आप उस अवस्था में आते हो, तब डिवाइन आपको आपके डिवाइन मस्कुलाइन से शादी के फॉर्मेट में मिला देता है, मीन्स 3D वर्ल्ड में। जैसे शिव और शक्ति 3D वर्ल्ड में मिले थे, पार्वती जी ने, शक्ति जी ने जब उन पर खुद पे काम किया था, राइट। तो अभी ये हो गया है मीन्स हमारे हारमोनियस यूनियन, जैसे डिफरेंशियल जी कहते हैं कि ये हमारा हारमोनियस यूनियन है। बट डिफरेंशियल जी ये भी कहते हैं कि हारमोनियस यूनियन इज जस्ट स्टार्ट ऑफ आवर लाइफ पर्पस, या फिर हमारी आगे की यात्रा का जस्ट शुरुआत है। वैसे ही जैसे शिव और शक्ति जी कहा था, तो शिव और शक्ति जब मर्ज हुए, जब एक साथ आए, जब वो शादी के रूप में आए, तो उसके बाद उनकी लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई है। उसके बाद उन्होंने लोक कल्याण करने के लिए खुद को समर्पित किया, मीन्स खुद की पर्सनल लाइफ तो वो जी ही रहे थे, मीन्स खुद के साथ प्रेम आनंद से रह ही रहे थे, बट खुद की लाइफ एंजॉय करते करते उन्होंने लोक कल्याण, विश्व कल्याण, अर्थ के लिए क्या कर सकते हैं, इस ब्रह्मांड के लिए क्या कर सकते हैं, उसको उन्होंने समर्पण किया अपना जीवन। तो बाकी की चीजें उनकी लाइफ में बोनस में आई ही। हालांकि जब पार्वती जी सारे प्रोसेसेस कर रही थी, उसमें भी उनको शाप दिया गया था कामदेव की वाइफ रति ने, कि ये आप आपके गर्भ में पुत्र को धारण नहीं कर पाएंगे, या फिर आपका गर्भ, आप कभी माँ नहीं बन पाओगे, ऐसे गर्भ से माँ नहीं बन पाओगी, ऐसा श्राप दिया था। फिर भी आदि पराशक्ति अपनी कामों से, अपने एनलाइटमेंट जब उनको मिला, स्व में जब स्थापित हुआ, और वो जब अपना लाइफ पर्पस करने लग गई थी शिव के साथ मिलके, तब उनको क्या निर्माण हुआ, मीन्स उस एनर्जी में, उस हाइयर एनर्जी जो रहती है, वो जो हाइयर एनर्जी शिव और शक्ति की मिलके क्या निर्माण हुआ, मीन्स क्या वाइब्रेशंस थे उनके, कि जो उन्होंने कार्तिकेय का निर्माण किया, उन्होंने श्री गणेश का निर्माण किया। मीन्स ये जो हायर सोल से आदि पराशक्ति को उनको मौका मिला कि इनकी माता पिता बनने का, और आज हम गणेश जी को हर पूजा में उनको पहला पूजन करते हैं, कार्तिकेय को भी हम उतना ही पूजते हैं। गणेश जी का तो हर बच्चे से लेके बूढ़े तक पता है, कार्तिकेय जी को भी हर बच्चे से लेके बूढ़े तक पता है उनका रोल क्या है। तो ये जो ट्विन फ्लेम्स है, जब उनके प्यूरेस्ट फॉर्म में आते हैं और वो उनके साथ, जब उनके वाइब्रेशन लेवल पे वो उठते हैं, उनके एनर्जी ब्लॉक सब क्लियर करके एक साथ आते हैं, तब देखिए इन ट्विन फ्लेम्स की शादी का असर विश्व निर्माण के लिए और खुद की सोल ग्रोथ के लिए भी हुआ था, राइट। तो ये हुई ओवरऑल शक्ति जी की, आदि पराशक्ति की कहानी, कि क्या होता है, मीन्स जब वो एक साथ आए तो निर्माण क्या हुआ है, उस निर्माण पे फोकस कीजिए, कि मीन्स गणेश जी का निर्माण हुआ है, कार्तिकेय का निर्माण हुआ है। इसी तरह जहाँ पे प्यूरिटी, कमिटमेंट, ऑनेस्टी, लव, कंपैशन, सपोर्ट, ऐसे सारे आदि पराशक्ति में गुण थे और शिव में भी गुण थे, दोनों भी एक दूसरे के पूरक, मीन्स कॉम्प्लीमेंट थे, ठीक है। तो अभी आते हैं आज के मॉडर्न टर्मिनोलॉजी पे, ट्विन फ्लेम्स। तो ट्विन फ्लेम्स का रोल ही यही है, एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको शिव शक्ति का, आदि पराशक्ति उनका दिया था, वैसे ही है। आज आप देखोगे कि उस समय पे हम कैसे कहते थे कि राक्षस है, राइट, दानव और असुर, सुर और असुर, सुर मीन्स देवगण और असुर मीन्स राक्षसगण, राक्षस योनि में पैदा हुए हैं। वैसे ही आज के हमारे 3D वर्ल्ड में अगर हम देखें कि जो कोई भी सोल, हालांकि हर सोल की एक अपनी अपनी जर्नी है, अपने अपने चॉइसेस है, और उन्होंने कितना काम किया है ये भी डिपेंड होता है।
तो आज के 3D वर्ल्ड में कलयुग जो जहाँ पे चल रहा है वहाँ पे सारे असुर गुण कह सकते हैं, या फिर सारे राग, द्वेष, मद, मत्सर, मद्य लेना मीन्स अल्कोहल लेना, सिगरेट, ये सारा एक फैशन बन गया है। ड्रग्स लेना ये सारा एक फैशन बन गया है। अगर वो करते नहीं तो तू इंसान ही नहीं, या फिर तेरी लाइफ क्या है, ऐसे वर्ड्स हमें 3D वर्ल्ड में सुनने को मिलते हैं। तो इसी को मीन्स हमें जहाँ पे ये इसका सारा ज़्यादा क्या कहते हैं कि जो ईश्वरीय गुण नहीं उसका ज़्यादा प्रभाव हो गया और वो ज़्यादा डोमिनेट हो गए हैं। तो उसे हमें कम करने के लिए जैसे असेंडेंट मास्टर्स नीचे भेजे जाते हैं, ट्विन फ्लेम्स भी आते हैं। ट्विन फ्लेम शिव और शक्ति का अंश रहते हैं और भगवान का अंश है, मीन्स हम शिव शक्ति के ही रूप हैं। तो हम जब हम जागरूक नहीं होते हैं, हमें पता नहीं चलता इस जर्नी के बारे में, तो हम 3D वर्ल्ड से ही, मटेरियलिस्टिक लाइफ से ही कनेक्टेड रहते हैं कि फैशन करना, खुद की बॉडी का सजना संवारना, या फिर सारे गुस्सा, राग, द्वेष ये सारा हम में भी पनपते रहता है। पर जब हम अपने आप पर काम करते हैं, हमारे वाइब्रेशन लेवल पे हम उठते हैं, हमारे एनर्जेटिक लेवल पे हम उठते हैं, जब सारे डिवाइन टेस्ट से हम गुजरते हैं, जब यूनिवर्स हमारी परीक्षा लेता है, हर परीक्षा में हम पास होते हैं और हम आगे बढ़ते हैं हमारी वाइब्रेशन और इस एनलाइटमेंट की जर्नी में, तब हमारी बॉडी प्यूरेस्ट होते जाते हैं। हमारा बॉडी, माइंड, सोल हमारा प्यूरेस्ट फॉर्म बनते जाता है। तो इस वजह से क्या होगा कि जब हम पृथ्वी पर आते हैं, मीन्स जब हम सिंगल काम करते हैं, ऐसे तो एनर्जेटिक लेवल पे हमारे ट्विन फ्लेम्स हमारे साथ ही रहते हैं, वो फेमिनाइन एनर्जी हो या मस्कुलाइन एनर्जी हो। तो जब हम खुद पे काम करते हैं तब हमारा बॉडी, माइंड, सोल प्योरेस्ट करते जाते हैं, एनर्जेटिकली बढ़ाते जाते हैं, वाइब्रेशनली उठाते जाते हैं और हमारी हर सांस गॉड के साथ चलती है। मीन्स गॉड में ये क्या करूँ, गॉड में वो क्या करूँ, आप मुझे गाइडेंस दीजिए, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। इतने लेवल पे हम जब गॉड के साथ कनेक्ट होते हैं और गॉड हमें एक एक गिफ्ट हमारे लाइफ में देते रहते हैं, तब उन गिफ्ट में एक गिफ्ट आता है आपके ट्विन फ्लेम। आपके ट्विन फ्लेम का आपके 3D वर्ल्ड में यूनियन जब होता है, यूनियन होने के बाद तब तक आप आपके वाइब्रेशन लेवल पे हाई लेवल पे होते हो। हाई लेवल पे ही आपका यूनियन वहाँ पे मिलता है आपको, वाइब्रेशन की लेवल पे, आपकी चेतना, कॉन्शियसनेस के लेवल पे यूनियन जब होता है। यूनियन होने के बाद नेक्स्ट फिर आप काम करते हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी मीन्स मस्कुलाइन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी जब एक साथ आती है तो वो एनर्जीज भी हमें झेलनी पड़ती है, क्योंकि हमें उस टाइम पे पता नहीं रहता और ये बहुत ब्लास्टिंग एनर्जी रहती है, वो ट्रिमेंडस एनर्जी रहती है। बस उसे हमें ना चैनल करने आना पड़ता है कि इसे झगड़े के रूप में हम लेके जाए या इसे प्रेम के रूप में हम लेके जाए, कंपैशन के रूप में हम लेके जाए। ये होता है दोस्तों, जब आप यूनियन में आते हो तब आपको उस एनर्जीज को हैंडल करना आना पड़ता है। जैसे आदि शक्ति जी से के साथ हुआ था कि उन्हें खुद का आदि पराशक्ति रूप आया, महाकाली का रूप जब उनको फील हुआ, जब उस एनर्जी को वो अंदर फील कर रही थी, तो वो एनर्जी वो हैंडल नहीं कर पा रही थी, राइट। तो वो एनर्जी को प्रॉपर तरीके से चैनल करना पड़ता है, नहीं तो विध्वंस होता है। तो तब आप देखोगे कि शिव नीचे लेटते हैं और आदि पराशक्ति महाकाली की सारी एनर्जी शिव झेल लेते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपको भी आपकी जर्नी में याद रखना होगा कि जब आप यूनियन में आते हो तो एनर्जीज का ब्लास्ट होता है, तो उस एनर्जीज को आप आराम से कैसे चैनलिंग करोगे गॉड के साथ, उससे आपका हारमोनियस यूनियन की तरफ आप बढ़ते हो। तो जब आप मैरिज में आते हो, ट्विन फ्लेम्स, जब सारे ट्विन फ्लेम्स इस तरह पर, इस पृथ्वी पर मैरिज रिलेशनशिप में आते हैं, तब आप देखिए जैसे कार्तिकेय का, जैसे गणेश जी का निर्माण हुआ है, वैसे ही हायर सोल्स आपके थ्रू आते हैं, क्योंकि एक हायर एनर्जी, सोल मीन्स क्या, एनर्जी। जब एक हायर सोल
पृथ्वी पर आना चाहता है, बट उसके लिए हायर गर्भ भी तैयार रहना चाहिए। उस मेस्वाइक मीन्स उस शरीर की, उस फेमिनाइन एनर्जी की बॉडी तैयार होनी चाहिए उस हायर सोल्स को, उस हायर एनर्जी को अपने गर्भ में स्थान देने के लिए और गर्भ में लेने के लिए। तो आप सोचो कि जब ट्विन फ्लेम्स तैयार होते हैं, वो मैरिज रिलेशंस में आएंगे, मैरिज रिलेशंस में आने के बाद उनके थ्रू जो बच्चे होंगे, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, वो हाई वाइब्रेशन लेवल पे होंगे। वंस एक प्लेटफॉर्म हमने बना दिया रहता है, तो हायर सोल्स पृथ्वी पर आएंगे, हायर सोल्स पृथ्वी पर आएंगी, तो फिर पृथ्वी की वाइब्रेशंस बढ़ने ही वाली है। सतयुग का जो निर्माण होने का कार्य है वो चलेगा ही, वो आगे बढ़ेगा ही, और सतयुग एक दिन स्थापित होगा ही। तो इसीलिए ट्विन फ्लेम्स हर जो भगवान के साथ उनका लाइफ जीना सीख लेते हैं, भगवान के साथ वो जीने का ठान लेते हैं, तब उनके बच्चे जो होते हैं वो भी भगवान के साथ रहने का, गॉड के साथ रहने का, मेडिटेशन, मिरर एक्सरसाइज, ये सारा कुछ करने का ही ठान कर ये नीचे पृथ्वी पर आते हैं। और पृथ्वी पर सुजलाम सुफलाम जो कहते हैं ना, और एक हाई वाइब्रेशन, हायर चेतना जो लव बेस्ड रहती है, उनके ही गुण उनमें स्थापित रहते हैं। तो इसीलिए ट्विन फ्लेम्स का इस धरा पर बहुत सारा महत्व है कि जहाँ पर आज के कलयुग में आप देखते हो कि हर कोई क्या कहते हैं कि फ्लर्टिंग, डिसऑनेस्टी, ऑनेस्ट नहीं है, कमिटमेंट नहीं है। हालांकि ये उनके सबक के लेसन से अंदर ही कुड़ते रहना। मीन्स मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि मेरे ही पहचान के एक फ्रेंड है, मेल एनर्जी है। तो मैंने उनसे पूछा था कि आप आपके मैरिज से हैप्पी हो क्या। मीन्स हालांकि मुझे उनकी सारी स्टोरी पता थी कि ही इज़ नॉट हैप्पी विथ हिज कार्मिक वाइफ एंड ऑल, तो आप आपकी मैरिज से हैप्पी हो क्या। तो फिर वो मुझे कहते हैं कि हैप्पी तो नहीं हूँ, बट सबको सब कुछ नहीं मिलता है, इसीलिए कॉम्प्रोमाइज़ ओके। तो ट्विन फ्लेम्स में ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ होता ही नहीं है, क्योंकि जब फिर मुझे लगा कि मैंने उस टाइम पे एक्सेप्ट कर लिया कि चलो, इनको बता तो दिया था मैंने ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, फिर भी उनकी लाइफ लेसन उन्हें लेने बाकी हैं। उनकी चॉइसेस, उनके क्लेम मैटर्स करते हैं, क्योंकि उनके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहती हूँ उस समय पे। तो ये 3D वर्ल्ड में चल रहे हैं, जहाँ पे समाज के लिए बंधन, समाज, सोसाइटी क्या कहेगी, इस वजह से एक फेमिनाइन एनर्जी, एक मेल एनर्जी साथ में आते हैं और कॉम्प्रोमाइज भरा जीवन रखते हैं कि उनके लिए एक दूसरे के लिए प्रति प्रेम नहीं है, उनकी लाइफ में गॉड कहीं नहीं रहता है। तो उनके बच्चे क्या निर्माण करेंगे, उनके बच्चे वाइब्रेशन लेवल पे क्या रहेंगे जब उनके वाइब्रेशन लोअर लेवल के है, राइट। तो ये सारा कुछ है। और जब हम वाइब्रेशन लेवल पे उठते हैं, जब हमारे घर में ही गॉड का वास, हमारे अंदर बाहर वो गॉड का वास रहता है, तो उस घर में हर रिलेशंस कैसे रहेंगे आप ही सोचिए, जो प्यार भरे रहेंगे। तो इसीलिए ट्विन फ्लेम्स का इम्पोर्टेंस है, ट्विन फ्लेम्स मैरिजेस का इम्पोर्टेंस है। तो सोशल समाज को ना घबराते हुए अपना अंदर आपके सोल की आवाज़ सुनिए। आपका सोल और आपका दिल हमेशा राइट बोलता है, जो कहेगा उस पाथ पे चलने के लिए तैयार हो जाइए आप। और आपको डिवाइन, यूनिवर्स, गॉड सपोर्ट हर तरीके से भेजता है, उसे सिर्फ डिकोड करना आपको आना चाहिए। सो अगर आपको ट्विन फ्लेम्स के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो, तो जेफेन शिलिया जी ने फाइंडिंग यूर अल्टीमेट लवर ऐसा एक बुक है, मैं उसका अमेज़ॉन पे आपको वो मिल जाएंगी, मैं उसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। आप उसको पूरी तरह से अच्छे से रीड करिएगा। ये बुक इंग्लिश में है, ताकि और आपको ट्विन फ्लेम्स के बारे में क्लियरिटी मिले और आप और डीपर लेवल पे इस ट्विन फ्लेम की जर्नी में आगे बढ़ पाओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आपके अगर कुछ सवाल हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिए, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून, बाय।